हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.3 कक्षा 12 की विषय गणित की प्रश्नावली 7.3 जो अवकलन है इसके जो प्रश्न हैं वो किए। आज हम इस वीडियो में सिर्फ जो 2 4 5 प्रश्न हैं वो रह रहे हैं। कौन कौन से रह रहे हैं? 5वें के एक रह रहा है, 6वें के 2, 8वें का बी और 10वें का भी रह रहा है। तो ये थोड़े स्टैंडर्ड प्रश्न थे, इनको मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि इनके बारे में मैंने कोई बात करी उस पहले वाले वीडियो में। तो आज ऐसे फलों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसे फल होते हैं। यानी कि आपने देखो कई सारे फलन पढ़े, जैसे संयुक्त फलन यानी फलन में फलन, उनका फलन आपने कर दिया। यानी फॉर्म का फलन कैसे होता है, f o g to g f g का फलन कैसे होता है, f to g plus f बटे g का फलन कैसे होता है, g स्क्वायर f डैश इनटू g माइनस f इनटू g। f प्लस g का कैसे होता है, f माइनस g का फलन कैसे होता है, ये आप सब में ये सीख लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे फलों में क्या है कि जो ये सारे जो फलन हैं इसमें क्या है कि जो एक फलन है कोई भी फलन की घात फलन है, फलन की घात फलन, और इनमें कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है जो फलन की घात फलन की तरह हो। तो फलन की घात फलन होता है। तो ऐसे फलों का अवकलन कैसे करते हैं? तो ऐसे फलनों का अवकलन लॉग की सहायता से करते हैं। जो आपने 11वीं क्लास में जो लॉग पढ़ा है या उससे पहले 9वीं में कोई लॉग पढ़ा है तो उन सभी सूत्रों का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो लॉग से क्या फायदा होता है? देखो आपने पढ़े हैं लॉग के कुछ विशेष सूत्र तो बहुत है, पर लॉग के जो मेन सूत्र हैं, लॉग m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n, log a बेस टू n बटे n बराबर log बेस n और बेस a n माइनस log बेस a log बेस a और n की घात n होता है तो n इंटू log a बेस टू। तो ये तीन सूत्र बहुत ज़्यादा काम आए होंगे आपके। तो इस तरीके से आपने इन सूत्रों का इस्तेमाल किया। तो आज क्या करेंगे, जब फलन की घात फलन होता है तो लॉग की सहायता से जो घात होती है इस सूत्र की सहायता से उस घात को लॉग लेकर गुणा में ले लिया जाता है, जिससे वो फलन की घात फलन ना रहकर फलन गुणा फलन बन जाता है। अब मैं बोल के बता रहा हूँ, बहुत को तो आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो पहले आपके पास फलन होना चाहिए कैसा वाला, जिसमें एक फलन की घात दूसरा फलन हो। जैसे आपने शुरू के वीडियो में कुछ विशेष फलनों का अवकलन याद किया था, उनके सूत्र आपने याद करे थे। उनमें से कोई दो फलन लो, जैसे मैंने एक फलन लिया और एक फलन लिया आपने cos x। अब sin x इनटू cos x का फलन हल कर सकता है, sin x बटे cos x का फलन हल कर सकता है, लेकिन sin x की होल घात cos x हो या cos x की होल घात sin x हो, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो जैसे ये तो दो त्रिकोण के लिए हो सकता है कि ऐसा हो x की घात sin x, ऐसा हो sin x की होल घात x, इसमें फलन की घात फलन है। ऐसे सवालों में सबसे सरलतम सवाल है x की घात x, x की घात x। तो x की घात x को कई लोग x स्क्वायर मत समझ लेना, ये x की घात x एक फलन है। तो ऐसे फलनों का अवकलन कैसे करते हैं आज आपको सीखना। कोई भी फल सवाल हो सकता है, x की घात sin इनवर्स x, x की घात log x, उल्टा ही बोल सकते हैं log x की होल घात x या log x की होल घात sin x। तो आप बहुत सारे सवाल अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रश्न बना सकते हैं और ऐसे फलनों का अवकलन करना आज आपको। तो ऐसे फलनों का अवकलन आप कैसे करोगे ये आज आप यहाँ पे सीखोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे फलनों को सबसे जो सीधा सवाल है सरल सवाल है उसको हम यहाँ पे लेके देखते हैं। जैसे आपका सबसे सरल सवाल है, ऐसे सवालों में जो बताया था मैंने
x की घात x। और आज आपको यहाँ पे सीखना है x की घात x का फलन कैसे करेंगे, यानी ये टॉपिक क्या है पता है, फलन की घात फलन वाला। तो जो ये तो इसका अपकरण कैसे करोगे आप यहाँ पे सीखोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आपके पास कोई सवाल है फलन की घात फलन वाला, तो सबसे पहले उसको y मानोगे, माना y बराबर x की घात x। मैं इसका अपकरण करना सिखा रहा हूँ, अभी प्रेस नहीं करा रहा हूँ बुक वाले, अभी अपनी मर्जी से प्रेस ले रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा समझ में अच्छा है। अब आप क्या करोगे, लॉग की सहायता से फलन की घात फलन को हटाओगे, x की घात x है उसको हटाओगे। कैसे हटेगा, आपको दोनों तरफ का लॉग लेना है, और लॉग भी कौन सा, बेस की वाला, जिसमें बेस क्या होगी। तो यदि हम आधार की नहीं लिखेंगे तो वो आधार की माना जाएगा, ये तो अच्छा रहेगा। तो मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, और लॉग लेने पर आया लॉग बेस ई वाई और लॉग बेस ई एक्स की घात x। अब आपके सामने ये सूत्र लग जाएगा, ये वाला लॉग n की घात n होता है तो घात होती है वो आगे आगे थोड़ा हो जाती है, तो आगे आएगा log e रेज़ टू y इनटू x इनटू जो घात है आपकी आगे आ जाएगी, ये घात आ गया इनटू आएगा x इनटू log e रेज़ टू x। यानी जो फलन की घात फलन थी वो गुणा होगा, देखो ये x और ये log x, अब इनके बीच में गुणा है तो इसलिए गुणा का फलन करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। इसका मतलब अब आप अपकरण आसानी से कर सकते हो। तो जान गए फलन की घात फलन है, इसमें log क्यों काम आया, log के इस वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, वो जो घात है वो आगे के गुणा हो जाएगी और वो बन जाएगा फलन इनटू फलन का फलन। यानी जैसे f इनटू g का अपकरण कैसे करते थे उस तरीके से आप अपकरण कर सकते हैं, f इनटू g प्लस f इनटू g। तो इसलिए ऐसे फलनों में लॉग लगाओगे जिसमें फलन की घात फलन है। तो आप क्या करोगे, अपकरण करोगे इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अपकरण करोगे तो log y का अपकरण x के सापेक्ष करोगे तो ये सही फलन माना जाएगा। तो log y का अपकरण होगा 1/y तो y का होगा dy/dx बराबर। अब गुणा का सूत्र लगेगा, तो गुणा का सूत्र लगेगा तो पहले x का अपकरण होगा और x का अपकरण होगा 1 इनटू log x प्लस x इनटू log x का अपकरण होगा 1/x, x कट जाएगा और आपके पास इधर आएगा, आपके पास आएगा dy/dx बराबर 1/y में y का भेज दिया तो आपके पास आया y, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, उधर इधर log x है उधर 1 है, बीच में प्लस है, तो आपके पास ब्रैकेट में बचा log x। अपकरण आपके पास हो चुका है, देखिए प्रश्न में आपके पास y नहीं था इसलिए आप क्या कर रहोगे, y का मान रखने पर इसके बाद d/dx x की घात x बराबर x की घात x इनटू log x प्लस a। तो इस तरीके से आपने x की घात x का अपकरण ज्ञात कर लिया। क्या आया, x की घात x का अपकरण, x की घात x का अपकरण होता है x की घात x इनटू ब्रैकेट में log x प्लस a। तो देखा आपने, इस तरीके से आप लॉग का इस्तेमाल करके किसी फलन का अपकरण कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रश्न लेके देखें और लॉग की सहायता से आप उसका अपकरण कीजिए। कोई भी दो फलन अपनी मर्जी से चुनिए और एक को दूसरे की घात के ऊपर रखिए। तो सोचिए कोई भी फलन अपने हिसाब से, तो अभी हम बुक के प्रश्न नहीं कर रहे, अपने मन से कोई भी प्रश्न आप सोच सकते हैं, फिर इसका अपकरण आसानी से करें। सोचिए क्या, तो चलो आप अपने हिसाब से सोचना, मैं अपने चलो x की घात sin x ले लेते हैं। अब x की घात sin x का हमें ज्ञात करना है अपकरण। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले y रखें, मतलब फलन का मान y माने, फलन का नाम y लिया तो y बराबर x की घात sin x की घात फलन है, इसका मतलब लॉग से होगा। तो आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यह आएगा लॉग y बराबर लॉग
बेस पूरी है x की घात सूत्र लग रहा है लॉग का सारा सूत्र लग रहा है लॉग बेस कुछ भी हो और n की घात n होता है तो घात आगे जोड़ना होती है n into log a बेस into n। तो इस तरीके से जो घात है वो आगे जाएगी साइन तो आपके पास आएगा log y बराबर sin x into log x। तो इस तरीके से आपके पास एक फलन तैयार है। अब आप आसानी से अवकलन कर सकते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो आपके पास log y का अवकलन आएगा 1/y तो y का करोगे तो dy/dt। अगर गुणा का सूत्र लगाओगे तो sin x का अवकलन करोगे तो ये आएगा cos x into log x sin x। sin का अवकलन कर दिया cos x log x इनके तो ही प्लस sin x इनके तो ही फिर log x का अवकलन 1/x। इस तरीके से आपने अवकलन कर दिया। फिर आप क्या करोगे इधर एलसीएम ले लेना तो देखते हैं क्या आता है। आगे आता है dy/dx बराबर y उधर चला जाएगा y उधर चला गया इनका एलसीएम ले तो बटे लगा लेना और इनका हरों का एलसीएम ले तो x आएगा एक का भाग x में देंगे x बार x का गुणा ऊपर करेंगे तो ये आएगा x cos x और log x। फिर आएगा बीच में प्लस फिर आपका पीछे प्लस आया और फिर वही x का भाग x में देंगे एक बार ये गुणा साइन करेंगे। ये आपने एलसीएम ले लिया फिर आप क्या करोगे y का मान रखोगे y का मान रखेंगे तो आपके पास आएगा d/dx y का मान x की घात sin x बराबर x की घात sin x। तो ऐसे सभी फलनों का अवकलन log की सहायता से होगा। log लगाने से वो क्या होगी घात होगी वो आगे गुणा हो जाएगी और गुणा करने के बाद तो क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से 2-4 प्रश्न अपनी मर्जी से बना के देखिए या आपकी बुक में से कोई हो उस तरीके से छापे और अपने हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये तो मैंने अपनी मर्जी से प्रश्न दिए थे। अब हम अपनी तो आप देखिए सबसे जो अभी पढ़ रहे थे उस तरीके के सवालों में सबसे पहले हम छठे का ए देखते हैं या आठे का बी देखते हैं। तो आप देखो छठे का ए देखें छठे का ए क्या है y बराबर x की घात y बराबर x की घात y। देखो y एक फलन है x चर है तो इसका मतलब चर की घात फलन है यानी फलन की घात फलन ही होगी एक तरीके से। तो इसको भी आप क्या लॉग की सहायता से करेंगे। तो आप दोनों पक्षों का लॉग लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो आपका आएगा log y आधार नहीं लिखेंगे तो आधार की ही है ध्यान रखें। तो log y बराबर आएगा log x की घात y घात है वो आगे आ जाएगी तो आगे आने पर आएगा log y बराबर y into log x। तो जो घात थी वो आगे आके गुणा वही है तो ये फलन इनटू फलन का सूत्र के हिसाब से अवकलन हो जाएगा इसका। अब आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का अवकलन होगा 1/y into dy/dx। फिर y का अवकलन इसमें गुणा का सूत्र लग रहा है y का अवकलन dy/dx into log x प्लस अब y की दुई और log x का अवकलन करेंगे तो 1/x। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे हमें इन सभी प्रश्नों में dy/dx याद करना है तो इसलिए dy/dx जिन पदों में आ रहा है उन्हें हम LHS में रखेंगे। तो हमारे पास dy/dx यहाँ पे है 1/y into dy/dx माइनस dy/dx into log x बराबर y/x। इस तरीके से हमारे पास कुछ प्राप्त होता है। अब हम इधर कॉमन लेंगे dy/dx तो dy/dx कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचता है 1/y और उधर बचता है log x। यहाँ आता है 1/y माइनस log x 1/y into log x ये बचता है उधर है y/x। अब आप क्या करेंगे उधर हम बटे करा के कॉमन ले वो बटे लगा के एलसीएम ले आऊंगा तो y का भाग y में देंगे एक बार एक गुणा करेंगे माइनस वही 1 का भाग y में y गुणा करेंगे तो
वाई लॉग एक्स बराबर वाई बटे एक्स। तो इसके बाद क्या करना आपको, उधर भेज देना सारी चीज। तो आपके पास dy बटे dx का मान आएगा बराबर y ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वो आएगा तो नीचे आएगा x इंटू ये पूरा ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो इस तरीके से आपके पास y बराबर जो x की घात y है इसका अवकलन करें, अवकलन करने में जो dy बटे dx का जो मान है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। तो बिल्कुल पहले की तरह ये देखो आपने दोनों तरफ लॉग लिया है, फिर यहाँ पे जो घात है वो आगे गुणा हो जाएगी, फिर आपने यहाँ पे अवकलन कर दिया है log y का 1 बटे y dy बटे dx, और इसका करेंगे तो y का अवकलन dy बटे dx log x प्लस y इनटू log x का 1 बटे x, फिर आपको फ्रैक्शन कर देना है इस तरीके से। तो जैसा आपका ये है सेम ऐसा ही आपका आर्टिकल का बी भी है, पर सबको ये दूर से अलग सा लग रहा है, लेकिन एक एक करके देखने में पता चलेगा। तो ये अनंत तक चल रही है घात, तो इसको आप यहाँ पर समझे तो y बराबर रूट एक्स की होल घात रूट एक्स की होल घात रूट एक्स डॉट 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 अनंत। इससे पहले वाले वीडियो में एक सवाल आया था y बराबर sin x प्लस रूट sin x प्लस ऐसे, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा के इसको y मान लिया था, y मान ली तो y तक मान ली, और फिर इसको हमने लिखा था y बराबर रूट sin x प्लस y। तो उसी तरीके से इसके एक पद छोड़ के यदि हम इनको ले ब्रैकेट में तो इसका मान y है, जिसकी वजह से y बराबर हो जाएगा रूट x की होल घात y। तो ये भी एक घन की घात घन की तरह ही हो गया। और आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसको कहते हैं 1 बटा रूट एक्स का मतलब x की घात 1 बटा 2 ऊपर घात है होगा तो भाई, तो इसको भी हम और थोड़ा सरल लिखें तो ये हो जाएगा x की घात 1 बटा 2 भाई। इसका मतलब ये सवाल भी इसकी तरह हो गया, यानी x की घात y बटे 2। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये इस प्रश्न भी इसकी तरह ही आपका हो चुका है आगे। तो चलो करके दिखाते हैं। अब हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, तो यह आएगा log y बराबर log x की घात y बटे 2। वही घात log वाले सूत्र से आगे आगे गुणा हो जाएगी, तो y बटे 2 है वो आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आएगा log y बराबर y बटे 2 इंटू log x। 2 आपको परेशान करेगा, इसलिए 2 को उधर ले जाएं तो 2 इंटू log y बराबर y इंटू log x। पहले की तरह हो गया सेम, यहाँ पे 2 नहीं था उसमें और इसमें 2 है। अब आप अवकलन करोगे इसके सापेक्ष 2 इंटू 1 बटे y इंटू dy बटे dx बराबर y का अवकलन dy बटे dx इंटू log x माइनस प्लस y इंटू log x का 1 बटा x। फिर आप dy बटे dx पद को dy बटे dx वाले पद को इधर लाके कॉमन लोगे, तो इसमें बचेगा 2 बटे y, वो उधर आएगा तो उसमें बचेगा आपका log x, वो भी माइनस का, और बराबर है y बटे x। फिर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, स्पेस का मैं तो यहीं से काम चलाता हूँ, तो आपके पास आएगा dy बटे dx ब्रैकेट में y एलसीएम आएगा, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस y log x, 2 माइनस y log x और बराबर y बटे x। अब उसको उधर भेजोगे तो आपके पास dy बटे dx का मान आएगा y स्क्वायर बटे x इंटू ये नीचे आ जाएगा 2 माइनस y log x। तो आपने देखा आपका प्रश्न। अब आपके पास जो ये 2 प्रश्न रह रहे हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है, देखें ये x की घात x के स्थान पे, तो ध्यान रखें जब हम दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं वो कब लेते हैं, जब आपके पास 2 पद हो, एक पद उधर एक पद उधर। लेकिन हम यदि इस प्रश्न को हम करें या इसको हम करें तो
यहाँ दो पद है, उधर एक पद है, और अब लॉग कब लिखता है जब एक पद उधर हो और एक पद इधर हो। तो इसलिए आप 5 के बी और 10वें के बी दोनों एक जैसे, मैं आपके सामने एक ही प्रश्न कराऊंगा, 10वें का बी बड़ा है वो कि बढ़िया आपका फालतू है। तो आप कोई सा भी करें 10वें का 5 का ए या बी, तो आप डायरेक्ट इसको प्रश्न को लेकर दोनों तरफ लॉग ले सकते, जैसे आपने 6 के ए में या 8 के बी में लिया, क्योंकि 6 के ए में एक पद इधर था एक पद इधर था, आपने लॉग ले लिया था, लेकिन वहाँ क्या है दो पद इधर है एक उधर है, तो आप लॉग नहीं ले सकते। तो इसलिए आप क्या करोगे, इन सबको अलग अलग फलन के रूप में मानोगे। क्या समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ? तो हम कोई सा प्रश्न करें, जैसे आप 10वें का सी करें, 10वें का बी करें हम, तो बी है हमारा y की घात x प्लस x की घात y प्लस x की घात x बराबर a की घात b। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ध्यान से ये प्रश्न समझना है। तरीका तो वही है, लेकिन यानी एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न हुए, इसमें दो हैं। तो आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखो ये फलन की घात फलन है, इसलिए आप इसका अवकलन सीधा नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको लिखें d/dx y की घात x, यानी अवकलन नहीं कर सकते डायरेक्ट। ऐसे ही ये भी फलन की घात फलन है, तो x की घात y प्लस d/dx x की घात x बराबर जी अचर राशि है, इसका अवकलन 0। तो आपने यानी अवकलन नहीं किया, केवल क्या किया है, इसको जिसका अपन डायरेक्ट भटकता है उसका अवकलन आपने कर दिया, और जिसका नहीं हुआ उसमें d/dx बना के उसको दिया। अब इसका अवकलन नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, करेंगे इसी को करो चाहे। अब यदि इसको करें, ये आपने थोड़ी देर पहले किया था, ये सरल था, ये भी सरल होने को, पर अब ध्यान से समझिए, ये y की घात x है, तो इसमें हम माने u बराबर, यानी आप इसको u माने u बराबर y की घात x, u बराबर y की घात x। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो यह आएगा log u बराबर log y की घात x, दोनों तरफ लॉग लगा दिया, तभी घात आगे आ जाएगी। तो आपके सामने यह आएगा log u बराबर x इंटू log y, यानी यहाँ पर u भी एक फलन है, y भी एक फलन है, और x चर है, तो अवकलन सबका हो सकता है। अचर राशि कोई सी नहीं है, न u है न y है न x है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करें, तो log u का अवकलन आएगा 1/u इंटू du/dx। हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, x का अवकलन 1 होगा, log y u की तो रहेगा गुणा के सूत्र से, फिर आएगा बीच में प्लस x इंटू log y का कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो 1/y इंटू dy/dx। अब आप ऐसा मत करना, कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन का झंझट नहीं, क्योंकि ये du/dx है, वो dy/dx है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, u का अवकलज करना है, यानी u के अवकलज का मान निकालना, क्योंकि आपने इसको u माना है। तो आप क्या करोगे, du/dx बराबर u इंटू log y प्लस x/y इंटू dy/dx। आपने ये निकाल दिया, फिर क्या करोगे आप, ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो दोबारा समझिए, u बराबर y की घात x, तो log लेने पर log u बराबर log y की घात x आगे आ जाएगा, तो x इंटू log y, फिर आप करना करोगे 1/u इंटू du/dx, x का फलन 1 इंटू log y प्लस x इंटू log y का फलन 1/y इंटू dy/dx। तो आपके सामने u दाई को इधर ले दिया, फिर आप क्या करोगे, u का मान आप यहाँ पे रख दोगे। तो स्पेस थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अब लिखोगे u का मान रखने पर, जब आप u का मान रखेंगे तो आपके पास आएगा d/dx, u का मान y की घात x, यानी y की घात x का अवकलज का मान आ चुका है, जो ये पहला भाग था इसका अवकलन आ चुका है। कितना आया है, इसका आया है y की घात x, यह है y की घात x ब्रैकेट में log y प्लस x/y इंटू dy/dx।
ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। आगे देखें, ये अलग प्रश्न है 5वें 2 सी जैसा ही है। तो ये आपका हो गया y की घात x का अवकलज। जैसे आपने यहाँ किया ऐसे x की घात y का अवकलज भी याद कर सकते हैं। तो आपने पुनः क्या माना, पुनः हमने माना u के वाला b मान लीजिए। तो u के वाले में हम b मानते हैं, तो b आपका है x की घात y। x की घात y का अवकलज देखते हैं। तो लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो यह आता है लॉग b बराबर लॉग x की घात y आ जाएगा। तो यह आएगा लॉग b बराबर y इंटू लॉग x, y इंटू लॉग x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो 1/b इंटू dv बटे dx बराबर y का अवकलन dy बटे dx इंटू लॉग x प्लस y इंटू लॉग x का अवकलन 1/x। तो आपने ये अवकलन कर दिया, फिर आप क्या करोगे dv बटे dx का मान निकालोगे b ब्रैकेट में dy बटे dx, ये y है ये ध्यान रखें, dy बटे dx इंटू लॉग x प्लस y बटे x। फिर आप b का मान रखोगे, b का मान रखने पर b का मान रखोगे तो ये आएगा d अपॉन dx, d अपॉन dx और b का मान है x की घात y। तो x की घात y बराबर d अपॉन dx x की घात y बराबर x की घात y इंटू dy बटे dx इंटू लॉग x प्लस y बटे। तो देखो ये y की घात x का अवकलन आ गया, ये x की घात y का अवकलज आ गया। इसके बाद यदि हम x की घात x का करें तो आप पुनः हम मानोगे, पुनः माना u के बाद w मान लीजिए, w बराबर x की घात x लॉग लेने पर लॉग w बराबर x लॉग x की घात x। इसके बाद जो घात है वो आगे आ जाएगी, तो ये आएगा लॉग w, आगे आएगा लॉग w बराबर x इंटू लॉग x। तो आगे स्पेस कम है तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा 1/w इंटू dw बटे dx बराबर 1 इंटू लॉग x, 1 इंटू लॉग x प्लस x इंटू 1/x, जिससे x कट जाएगा और dw बटे dx का मान आएगा w इंटू लॉग x प्लस 1। w का मान रखने पर तो इसके बाद आएगा आपका b अपॉन dx x की घात x बराबर x की घात x इंटू लॉग x प्लस 1। यह आपका समीकरण नंबर 4 आएगा और आपके पास तीनों का अवकलन है। तो जवाब ध्यान से समझे, तरीका तो नहीं बता रहा हूँ। प्रश्न ये था कि y की घात x प्लस x की घात y प्लस x की घात x बराबर 1 हो, तो इस प्रश्न के लिए आपको dy बटे dx याद करना है। तो आपने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया, तो ये फलन की घात फलन है, इसका अवकलन नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, उसका अवकलन कर सकते हैं 0। तो इसलिए अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि आपने पहले लॉग तो नहीं लिया, भाई लॉग तब लेते हैं जब एक पद इधर हो एक पद उधर हो। तो यदि इतना सा होता है x की घात x y की घात भी, तब हम ऐसा कर सकते थे। तो अभी आपके सामने 3 पद इधर है, एक पद इधर है, इसलिए डायरेक्ट लॉग में लिखते आप केवल अवकलन करेंगे। अवकलन में इन तीनों का नहीं हो पाया, उसका कर दिया तो एक समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसको अलग मानेंगे फलन u। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आपको समीकरण 2, 3 और 4 से मान रखना है। समीकरण 1 में 2, 3 व 4
से मान रखना है। जब एक में 2 3 4 से जब मान रखोगे तो देखो इसका मान ये और इसका मान ये और इसका मान ये, यानी आपके पास जो भी है वो इस तरीके से आएगा। क्या एक संबंध के रूप में आएगा। क्या ये आएगा, देखो पहले y की घात x इंटू log y प्लस x बटे y इंटू dy बटे dx प्लस, देखो मैंने इसका मान रख दिया, फिर d अपॉन dx x की घात y, यानी इसका मान जब रखोगे तो ये आएगा प्लस x की घात y इंटू ब्रैकेट में dy बटे dx log x प्लस y बटे प्लस, फिर हम रखोगे x की घात x का प्लस का मान समीकरण 4 से, तो इसका मान है x की घात x इंटू log x प्लस a बराबर। तो ये समीकरण 1 में जब मैंने मान रखा 2 3 4 से, तो इस तरीके से ये आया। अभी हुआ नहीं, ये करना क्या है, मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। तो हमें इसका इसमें dy बटे dx ज्ञात करना था, तो आपने इसका अपना इस तरीके से किया, समीकरण 1 बन गया। इसका और इसका तीनों का अपना अलग अलग ये निकाला इस तरीके से, समीकरण 1 2 3 और 4 की सहायता से। फिर हमने 2 3 4 से मान समीकरण 1 में इस तरीके से रख दिए। अब क्या करना है, आपके पास जो भी ये पद आए हैं, जिन पदों में dy बटे dx आता है उनको एक साइड रखना है, और जिन पदों में dy बटे dx नहीं आ रहा है उनको दूसरी साइड आपको रखना है, जैसे हमने और प्रश्न में किया था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देता हूँ मैं। तो आगे जो मान रखने के बाद तो समीकरण आपने मान रखे, समीकरण किसके 2 3 4 से समीकरण 1 इस तरीके से कुछ प्राप्त हुआ, और इसको भी आगे भी हम सॉल्व करें तो क्या आता है, देखो पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। देखो y की घात x, इसमें तो dy बटे dx नहीं आ रहा, इसमें आप गुणा करेंगे, तो ध्यान से देखिए आएगा y की घात x इंटू log y, फिर प्लस इसका गुणा इससे करें तो ये आएगा y की घात x इंटू x बटे y। अब देखो जैसे x की घात 6 नीचे x की घात 2 की घातें घट जाती है, ऐसे ही ये y इसके साथ सेट हो गए, y की घात x माइनस 1 घटा, तो आप इसका गुणा इससे करोगे तो ये y की घातों को एक साथ सेट कर लेना, तो आपके पास आएगा x इंटू y की घात x माइनस 1। अब ऐसे इनको भी गुणा करोगे तो ये आएगा प्लस x की घात y इंटू log x इंटू dy बटे dx। ध्यान से देखें, इसका गुणा इससे किया तो तीनों 1 2 3 ये चलेगा, इसमें dy बटे dx चलेगा। अब इसको इससे करोगे तो x जो नीचे है वो इसके साथ सेट होके घात बढ़ जाएगी, यानी तो ये आएगा प्लस x की घात y माइनस 1 इंटू y। इसके बाद ये आएगा, इसको खोलने की जरूरत नहीं, इसमें dy बटे dx है नहीं, तो इसलिए इसको जैसा है जैसे रह लीजिए, प्लस x की घात x इंटू log x प्लस 1 बराबर 0। तो आपके पास ब्रैकेट यदि इसको खोल दें तो आपके पास 6 पद हो जाते हैं, लेकिन इस समय आपके पास 5 पद हैं। मैंने इसको खोला नहीं है, इसलिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 और 1 5। तो जिन पदों में dy बटे dx आ रहा है इनको एक साइड रखना, बाकी के पदों को उधर ले जाना। तो आप ध्यान से देखें, आपके इन दोनों पदों में जिनको डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, तो इनमें dy बटे dx आ रहा है, तो आप इनमें क्या करोगे, dy बटे dx कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा x इंटू y की घात x माइनस 1 प्लस x की घात y इंटू log x बराबर। बाकी के सारे पदों को उधर ले जाओगे, सबके सब प्लस के तो उधर जाके सब माइनस हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, सबका माइनस कॉमन लेके उधर लिखते हैं, तो ये माइनस कॉमन पहले ले लिया, और जो उधर बचा ब्रैकेट में क्या ये इधर जाके माइनस वाले लिया, तो ये आया y की घात x log y
प्लस एक्स की घात वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स की घात एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से आपके पास कॉमन लेने पर दिया है। अब आपको dy बटे dx का मान निकालना है, तो आप इसको इसके नीचे लिख दोगे, तो यह आएगा माइनस ब्रैकेट में y की घात x log y प्लस x की घात y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की घात x इंटू log x प्लस 1 और नीचे बटा, नीचे आएगा x इंटू वाई की घात x माइनस 1 प्लस 10वें का b क्या था, 5वें के b की तरह था, क्या था उसमें आपको y की घात x प्लस x की घात y प्लस x की घात x बराबर a की घात b में, यानी ये एक संबंध था x y में। तो इनमें आपको क्या करना था, इस प्रश्न के लिए यानी इस समीकरण के लिए आपको dy बटे dx ज्ञात करना था और इसका dy बटे dx ये आया। तो मेरा आपको 5वें का, तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लिया, तो ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रश्न का dy बटे dx आ चुका है। तो मैंने 5वें का भी छोड़ दिया, तो 5वें का भी आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गलत करोगे तो इसका नहीं होगा, इसका जी हो जाएगा, तो इसके तो आप यू मान लोगे, इसे भी मान लोगे, यानी कि जो आप 10वें का बी कर रहे थे उसका एक हिस्सा आ जाएगा, यानी जो 5वें का जो बी है इसमें dy बटे dx का जो मान आएगा उसमें ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। यानी यदि हम इतना सा रखें तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। जो सारे प्रश्न हैं, यदि आपको उनमें से आधे प्रश्न समझ आए तो आपको सारे प्रश्न धीरे धीरे समझ आ जाएगा, केवल आपको घर पर ये करके देख लें। और हमारे जो सारी 7.3 है, इससे पहले जो कई सारे जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उनमें से अधिकांश प्रश्न हैं वो किसी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप उन सारे